वेलकम बच्चों, क्या हाल चाल। पीरियोडिक क्लासेस में नेक्स्ट लेक्चर हमारा बेस्ड है द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आज जो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम टुडेज प्रॉपर्टीज। आवर प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोथ टर्म्स हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी stands for the tendency to accept electron, tendency to accept electron by an atom। एक एटम जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी amount of energy released or required, it is called electron gain enthalpy. So according to this term we define as the definition of electron gain enthalpy। तो कैसे डिफाइन करोगे? the amount of energy required or release of gain of an electron from isolated gaseous atom। क्लियर? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या रिलीज होगी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है? ऐसा एटम जो किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो। आइसोलेटेड गैसियस एटम व्हिच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी कंडीशंस, इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? विद एग्जांपल, मेरे पास सपोज एक आपका एटम है M, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगा तो आपका फॉर्मेशन होगा M-। सो in that case the amount of electron gain enthalpy, जो एनर्जी रिलीज होगी, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर पहला इलेक्ट्रॉन अगर एटम में हम ऐड करते हैं तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव होगी अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा? यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है एक ऐड होने पे। ऑलवेज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि एनर्जी आपकी होगी। सो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एटम्स क्या करोगे? एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव होगी फर्स्ट केस में। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव है तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। सपोज सेकंड कंडीशन, एंड अनदर इलेक्ट्रॉन एडेड इन सेम इलेक्ट्रॉन। अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड कराऊंगा तो आपका कंडीशन एटम बनेगा M2-। नाउ डेल्टा Eg, अब Eg क्या होगा? नाउ दिस केस द Eg इज पॉजिटिव। क्यों? अब पॉजिटिव इसलिए होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कराना है। M has negative charge, electron also get negative charge, they repel to each other। ये ऐड होना नहीं चाहेगा। अब इसके पास इसकी टेंडेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए जो एनर्जी हमें सिस्टम में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए आपकी डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। क्लियर? आप पॉजिटिव होगी। सो इन दैट केस आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो कैसी रिएक्शन हो जाएगी? एंडोथर्मिक। अगर आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अब एटम की टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सेम केस अगर हम बात करते हैं अनदर इलेक्ट्रॉन एडेड इज आउटर मोस्ट शेल, अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कराते हैं
सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आपका एटम बनेगा M3 माइनस, सो हियर आल्सो डेल्टा EgH क्या हो जाएगा, आल्सो पॉजिटिव। रिएक्शन इज आल्सो एंडोथर्मिक एंड एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। क्लियर? तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? अब टेंडेंसी है नहीं भाई, टू माइनस चार्ज, अनदर माइनस चार्ज, इट कैन नॉट टू टेंडेंसी एक्वायर अनदर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद अगला नेगेटिव चार्ज लेने की टेंडेंसी नहीं है, हम उस पर जबरदस्ती ऐड करवा रहे हैं, तो हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन atom valence is called electron affinity is negative. So the correct order of electron affinity या successive electron affinity, हम बात करते हैं successive electron affinity। ये successive फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। तो successive electron affinity क्या होगा, electron affinity 1, electron affinity 2, electron affinity 3. So correct order is this. Clear? ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर है। अगर ऐसी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका ऑर्डर भी आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट less than electron gain enthalpy second, less than electron gain enthalpy थर्ड। ये ऑर्डर है करेक्ट ऑर्डर। दिस ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? देखो फर्स्ट वाले केस में आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी, नेगेटिव थी, तो ऑलवेज कम है। आफ्टर सेकंड एंड थर्ड वी प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमको एनर्जी गिवन देनी पड़ रही, तो ऑलवेज आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और ये आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको एक लाइन में मेंशन करना चाहें तो यहां मेंशन कर सकते हैं हैशटैग लेके, यहां पे द मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इंक्रीजेस देन more electron affinity. It means आपका अगर जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, the amount of energy required or released added an electron out of its valence shell. So also electron affinity increases. भाई आप जितनी एनर्जी दोगे उतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स पे ऐड होगा। सो इट इज, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम। नाउ डिस्कस करते हैं द ट्रेड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब ट्रेड्स को देखो, द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो दोनों टर्म्स क्या है, रिएक्शंस में अगर जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन एक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। सो हम दो ट्रेंड्स कहां पढ़ते हैं, इन पीरियड एंड इन पीरियड। पहला आपका जो ट्रेंड्स है वो है इन पीरियड। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में दो कंडीशन में पढ़ते हैं, इन पीरियड में एंड इन ग्रुप में। तो इन पीरियड में करते हैं व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपका क्या होगा, जेड इफेक्ट इज इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट मूव करने तो साइज आपका छोटा होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट इंक्रीजेस, हेंस इलेक्ट्रो affinity also increases और electron gain enthalpy also increases। भाई ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा फोर्स और अट्रैक्शन होगा, सो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी कम होगी, तो मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एडेड इलेक्ट्रॉन टू आउटर वैलेंस शेल। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑलवेज इंक्रीजेस। एंड इन ग्रुप, इन ग्रुप हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम। अगर हम ऊपर से नीचे ट्रेवल करते हैं इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम। सो
The Z effect decreases due to increase size. Size क्या होता है आपका? The size of atom increases, so electron affinity decreases and electron gain enthalpy decreases. साइज इंक्रीज हो जाएगा तो एटम हैज टेंडेंसी टू लूज आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. क्लियर? सो इट इज द ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड एंथैल्पी. एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई रेगुलर ट्रेंड्स आता ही नहीं है. हम इसको डिस्कस करेंगे. एक्सेप्शन, उनका एक डिफरेंट ऑर्डर है, उस ऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे. देन यू विल फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल. ये एक जनरल हाइपोथेटिकल प्रोसेस है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एनर्जी इंक्रीज होती है, एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. बट इट इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर या रेगुलर पैटर्न या रेगुलर ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल. इनको डिस्कस करेंगे द एक्सेप्शनल केस विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शनल केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. सो द एक्सेप्शनल केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये दो केस लिखे मैंने, फर्स्ट और सेकंड पीरियड एलिमेंट. सेकंड पीरियड एलिमेंट में करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए था? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बट ये रॉन्ग है. एक्चुअल में होना क्या था? लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी क्योंकि जेड इफेक्ट आपका इंक्रीज होता है, तो ऑर्डर ये होना चाहिए था. सो देयर इज नॉट अ रेगुलर ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. रेगुलर ट्रेंड्स नहीं आता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में. तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? बेरिलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ये करेक्ट ऑर्डर है. दिस इज अ करेक्ट ऑर्डर. अगर हम इसको मेंशन करते हैं, दिस इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स. तो देखो बेरिलियम, नियॉन एंड नाइट्रोजन, दे हैव नो टेंडेंसी, इनके पास इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी ऑलमोस्ट जीरो शो करते हैं दीज एलिमेंट. बेरिलियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो 1s2, इट इज कंप्लीटली फुलफिल्ड. नियॉन आल्सो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड नाइट्रोजन शोज हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. सो ड्यू टू द फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दीज एलिमेंट shows zero tendency to accept इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना चाहते, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है. एंड वी मूविंग आफ्टर दैट. देखो बोरॉन एंड लिथियम में, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है पी में, लेकिन लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड स्टेबल है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाएगा. तो एफिनिटी इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐड करेगा. तो एफिनिटी इसकी लिथियम भी ज्यादा है बोरॉन से. एंड द रेगुलर ट्रेंड्स. याद करने का तरीका इसको, अगर इसको याद करना चाहते हैं, अगर हम दिस ट्रेंड से करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन याद करने का तरीका कैसे करोगे? बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया. बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया. अब ऐसे याद कर सकते हो. ये इजी मेथड है याद करने का. ये नहीं कि लड़की का ख्याल देखा, लड़की वालों सोचने लगे केवल याद करने के लिए है. चलो आगे देखते हैं. दूसरा ट्रेड्स, दूसरा एक्सेप्शनल केस, थर्ड पीरियड. सेकंड पीरियड का भी डिस्कस कर लिया, किसकी वजह से था? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. ऐसे थर्ड पीरियड में आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. रेगुलर ट्रेंड्स ही होना था, बट इट इज नॉट अ करेक्ट ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू सेम मैग्नीशियम एंड आर्गन, दे शोज अ जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे. सो मैग्नीशियम और आर्गन, मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट डुप्लेट कंप्लीट है, सो इट डजंट हैव टू टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट. आर्गन also fulfilled configuration, they do not show same tendency to accept electron. After then aluminium, sodium, phosphorus, silicon, sulfur and fluorine, ये शो करना है. अब रीजन देखो क्या है इसमें. रीजन ये आ गया आपका कि यहां पे देखो नाइट्रोजन आना था और यहां फास्फोरस यहां है. फास्फोरस इसलिए है क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है. सो फास्फोरस शोज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. फास्फोरस क्या शो करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट करेगा, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा
p में, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी अदर एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। सो द करेक्ट ऑर्डर इज, तो आप कैसे याद करोगे इसको भी याद करने के तरीके देखो। मंगतराम और आलिया ने फिर से शादी कर ली। मंगतराम और आलिया ने फिर से शादी कर ली। यहां लड़की को फंसाया और यहां शादी कर ली, याद करने के लिए, शादी करने के लिए तो मान लीजिए याद करो। क्लियर है? देखो इसे एक बार, फिर अगले उस पे चलते हैं हम एक्सेप्शनल केस पे। द थर्ड एक्सेप्शनल केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज कंपेयर बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, अगर हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सेकेंड और थर्ड पीरियड में, देखो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अगर हम बात करते हो तो यहाँ सेकेंड पीरियड एलिमेंट लिखते हो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो आपका ये हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है ना? तो ये आपका कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड, सॉरी सेकेंड पीरियड, और ये आपका है थर्ड पीरियड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है रेगुलर ट्रेंड्स में। बट यहां पे एक्सेप्शनल केस आता है, जो थर्ड पीरियड के आपके एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, द थर्ड पीरियड एलिमेंट शोज higher electron gain enthalpy than second period elements. It is the order of इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम कंपेयर करते हैं थर्ड और सेकंड पीरियड में, तो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स से। तो रीजन क्या है इसका? द रीजन इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं थर्ड पीरियड में, आपका थर्ड में आपका 1s2 2s2 अगर बात करें तो एवरी थर्ड पीरियड एलिमेंट थर्ड से स्टार्ट है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, थर्ड ग्रुप एलिमेंट शोज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। तो हम वो यहां प्रेफर करेंगे, ऑल ग्रुप में प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, अगर जनरल ट्रेड देखते डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना था क्योंकि साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, बट थर्ड पीरियड शोज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये आपका मेन की पॉइंट्स है, इसको याद कर लेना कि थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। क्लियर? अगला एक्सेप्शनल केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हैलोजेंस। हैलोजन ग्रुप में डिस्कस करते हैं। हैलोजन ग्रुप कौन कौन से हैं आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप में है सारे। डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, बट द एक्चुअल ऑर्डर इज आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन हैलोजन सीरीज। तो क्लोरीन की ज्यादा क्या है? आप फिर देखो यहाँ पे क्या था? क्लोरीन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लोरीन के पास क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। अच्छा, बोरॉन और आयोडीन की टर्म क्या है? क्योंकि तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है बट वो वैकेंट नहीं है, सो इनकी टेंडेंसी कम है देन फ्लोरीन से। सो क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन होल पीरियोडिक टेबल। क्लोरीन ऐसा एटम है या ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। That's the fourth exceptional case. ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। क्लियर?
अगला एक इंपॉर्टेंट और है, फिफ्थ हम एक्सेप्शनल केस देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फिफ्थ, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली कौन कौन से हैं याद है आपको? हमने टेबल याद की थी, क्या था? उससे टीपो, ये था एलिमेंट है ना, उससे टीपो, उससे टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूनियम एंड पोलोनियम। क्लियर? तो करेक्ट ऑर्डर देखते हैं हम। टॉप टू बॉटम मूव करने पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूनियम, पोलोनियम एंड लास्ट में आपका ऑक्सीजन आएगा। सल्फर की हाइयर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्यों है देन अदर एलिमेंट्स? इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहां पे आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ऑक्सीजन की आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लीस्ट क्यों है? ऑक्सीजन अपने ही एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। सो यहां पे मेंशन कर देते हैं ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन, इट डू नॉट शोस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑक्सीजन की भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लीस्ट होती है इन इट्स ग्रुप ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट नेचर। अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। सो इट इज द रीजन ऑफ ऑक्सीजन शोज लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इट्स रिस्पेक्टिव ग्रुप एंड सल्फर शोज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर है? नोट डाउन करो। एक और लिख लेते हैं हम, लास्ट है आपका सिक्स्थ एक्सेप्शनल केस। आफ्टर देन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ये, तो उसको मैं यहां मेंशन कर देता हूं। 6 पॉइंट आपका है नोबल गैसेस, नोबल गैस या इनर्ट गैस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी हाइयर होगी ड्यू टू फुलफिल्ड है, तो नियरेस्ट जीरो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी नियरली होगी जीरो, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? हाईएस्ट होगी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन जीरो फुलफिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा एटॉमिक बैलेंस शेल में, सो इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो दीज आर द एक्सेप्शनल केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रेगुलर ट्रेंड्स फॉलो नहीं होता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोई, आपको केवल यही एक्सेप्शन के थ्रू आप उनको एक्सप्लेन करोगे। नोट डाउन करिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ। So there are some questions based on electron affinity or electron gain enthalpy. Compare the electron affinity, electron gain enthalpy. Questions आपके ये सारे क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं, तो आप इनको फॉलो करेंगे। कैसे आपने इनका ट्रेंड अरेंज करवाना है विद इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग, जो भी आपका ऑर्डर होगा वो ऑर्डर मेंशन करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बेरिलियम, लिथियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन। कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड को हमने कैसे याद किया था? बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बेटे ने ना बोलकर लड़की। तो अब ऑर्डर आपका हो जाएगा बेरिलियम, नियॉन, ना बोलकर, बी अबूरन है नहीं लड़की, CO फंसाया। सो द करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज दिस। एल्यूमिनियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोरीन। कौन सा पीरियड आ गया? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का क्या है? मैंने और मंगतराम और अल्पना ने फिर से शादी कर ली। तो मंगतराम आपका फर्स्ट आ गया, MG मंगतराम, और है नहीं आलिया AL ने फिर से शादी कर ली, CL। सो इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एफिनिटी। नेक्स्ट
बोरॉन, कार्बन, बेरिलियम, लिथियम। कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। करेक्ट ऑर्डर फिर वही, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। सो इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एनाथैलेपी। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी क्योंकि फुलफिल्ड है, उसके बाद करेक्ट ऑर्डर में इंक्रीज होगा। इसमें करेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, यहाँ पे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, तो इजीली ऐड हो जाएगा एनर्जी। सो इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगला देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कौन सा ग्रुप है? ये आपका हेलोजन। फिर याद करो, इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था पीछे, याद करना है। ये ट्रेंड तो आपको सेकंड और थर्ड पीरियड का जनरल हमने जो बात कराई थी, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, या मंगतराम और आलिया ने फिर से शादी कर ली, तो आपने वो ऑर्डर की थ्रू कर लिया। लेकिन ये ऑर्डर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन अ ग्रुप। एक्चुअल ऑर्डर होता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी थी, बट देयर इज अ चेंज। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो क्लोरीन की जो आपकी एंथैल्पी है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। पीछे किया था हमने एक्सेप्शन है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो ऑर्डर आपका ये हो। क्लियर? अगला अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर, टेलिनियम, पोलोनियम। कौन सी फैमिली आ गई? ऑक्सीजन फैमिली। उससे टीपो। तो कैसे ट्रेंड आएगा? हमने ट्रेंड पढ़ा था, सल्फर है मैक्सिमम, देन सेलेनियम, देन टेलिनियम, देन पोलोनियम एंड लास्ट ऑक्सीजन। व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू ऑक्सीजन makes a bonding between its atoms by taking electron लेने की बजाय बॉन्डिंग शो करता है। सो ऑक्सीजन रिप्रेजेंट अ कॉम्पैक्ट नेचर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन इज मिनिमम। सिलिकॉन एंड कार्बन। अब ये कौन सा आ गया? हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था ना थर्ड और सेकंड पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड से, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहां लिख सकते हो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली ऐड हो जाएंगे। अगर देखो सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड आर्गन। कौन सा है? थर्ड पीरियड। फिर मैंने और मंगतराम और अल्पना ने या आलिया ने फिर से शादी कर ली, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? मैंने और मंगतराम और अल्पना ने फिर से शादी कर ली, तो Na और कर ली। सो इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन, आर्गन। कौन सा पीरियड? थर्ड पीरियड में कैसे? फिर वही ऐसे ट्रेंड में आप फॉलो करोगे, मैंने फिर से शादी कर ली, या मंगतराम और आलिया ने फिर से शादी कर ली, तो और मंगतराम और एल्युमिनियम, आलिया ने फिर से शादी कर ली। सो इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो आपको ये ट्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए। जो एक्सेप्शनल केस है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एक्सेप्शन से पुटअप होंगे, तो आपको ये सारे एक्सेप्शनल केस याद होने चाहिए। हमने सारे एक्सेप्शनल केस पढ़े थे, 6 एक्सेप्शनल केस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। क्लियर? नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So our next property of periodic classification element is electronegativity. Electronegativity is defined as the tendency
टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो क्या चेंज आया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लेने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दोनों का सिंपल सा डिफरेंस है अट्रैक्ट और एक्सेप्ट का। इलेक्ट्रॉन गेन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और इसमें अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो हम डिफाइन करते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared electron towards itself is called electronegativity, electronegativity। अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम हैं ए एंड बी, दोनों केस देखते हैं यहां। बोथ हैव द इलेक्ट्रॉन आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, वन वन। ये केस फर्स्ट, केस सेकंड, ये आपका फर्स्ट केस, ये आपका सेकंड केस। इन दैट केस दे आर बॉन्डेड टुगेदर। इफ ए एटम हैव हायर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स itself, so the electronegativity of A is greater than electronegativity of B. Electronegativity of A is greater than electronegativity of B। कि ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसने पुल कर लिए, ए ने। ए की टेंडेंसी ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स करने की, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो गए। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। एंड द सेकंड केस, the B shows higher electronegativity, the sharing electrons moving towards B, then the electronegativity of B is greater than electronegativity of A। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की ज्यादा है A से, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं मूविंग टुवर्ड्स B है, मूविंग टुवर्ड्स A। यहां पे इलेक्ट्रॉन A की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस कंडीशन में B की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B इन केस फर्स्ट, एंड सेकंड केस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A। जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन की, जिस एटम की टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उस वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी उस साइड को इंक्रीज होगा। सो हम रेगुलर ट्रेंड्स देखते हैं इसके। जो ट्रेंड्स क्या है पीरियोडिक टेबल में, ट्रेंड्स आपको पता है हम दो कंडीशन में पढ़ते हैं, इन पीरियड एंड इन ग्रुप। पीरियड में हम डिस्कस करते हैं लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में हम डिस्कस करते हैं टॉप टू बॉटम। क्लियर? सो इन पीरियड में आपका साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग जेड इफेक्ट, तो जेड इफेक्ट आपका इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ये भी आपकी ऑप्शन, क्यों, जेड इफेक्ट बढ़ रहा तो अट्रैक्शन पावर बढ़ी, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो आपका जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड टॉप टू बॉटम द साइज विल बी इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस तो जेड इफेक्ट डिक्रीज हो आता है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इट मीन्स आप लिख सकते हो, अगर जनरल में वो मेंशन करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अगर जनरल फॉर्म में इसको करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज अगर आपका छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। साइज अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। देन एटम शोज टेंडेंसी टू लूज आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो साइज बड़ा है, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। आप ये दोनों ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में याद रखेंगे। तो इसका जनरल ट्रेंड्स जैसा कोई नहीं, ये ट्रेंड्स है। साइज अगर छोटा है तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और साइज अगर आपका बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इनको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर बाय द स्केल। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल कि हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। तो द स्केल, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, कौन कौन सा स्केल है? पहला स्केल आपका है पाउलिंग स्केल। Pauling scale. According to Pauling scale, the electronegativity is delta equals to mod of chi A minus chi B. Chi A, chi B क्या है? Electronegativity difference equals to 0.208 into under root EAB minus root EAA minus multiplied EBB. It is the Pauling scale of electronegativity of atom. हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल से मेजर करते हैं। वेयर आपका chi A is electronegativity of A, chi B is electronegativity of B, and आपका EAB is bond energy of AB bond, किसमें होती है इसकी यूनिट? किलो कैलोरी पर मोल। EAA is bond energy of AA, same unit, and EBB is a bond energy of BB. The unit is kilo calorie per mole. So it is the first scale you find the electronegativity of an atom. अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस दिया हो, अगर आपने बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो आपको एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन होगी, देन यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पर्टिकुलर एटम। नाउ द सेकंड स्केल इज मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल क्या कहता है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, देन the electronegativity of an atom is the average of ionization enthalpy and electron affinity. The unit of this electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे आपकी जो यूनिट आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे निकालोगे? द सम ऑफ द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। इनका रिलेशन देखते हैं। जो रिलेशन क्या है आपको मुलिकन और पॉलिंग स्केल का, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन मुलिकन एंड पाउलिंग स्केल। रिलेशन क्या होगा यहाँ पे? अगर रिलेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Millikan scale divided by electronegativity of Pauling scale equals to 2.8। अब यहां से रिलेशन को कर सकते हैं। यहां पर जो यूनिट आएगी वो आपकी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? सो इट इज द रिलेशन ऑफ Pauling scale and Millikan scale. Another scale of calculation of electronegativity of an atom is Aldred-Roshaw scale. Roshaw scale.
according this the electronegativity of an atom calculated by 0.359 of Z effect divided by R square plus 0.744. It is the Allred-Rousseau scale. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको और कभी भी क्वेश्चन में पूछ लेंगे Allred-Rousseau स्केल से फाइंड करो, तो आपने फॉर्मूला यूज करना है. वेयर आर क्या है आपका, यहाँ पे जो आर रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज अ कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एटम का कोवेलेंट रेडियाई है. सो इट इज कॉल्ड Allred-Rousseau स्केल. आपने जनरली इन दो स्केल से आप फाइंड कर सकते हो. तीसरा रिलेशन से अगर आपको मॉलिक्यूलर स्केल में आपको यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है, आप निकाल सकते हो. मॉलिक्यूलर स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है या इंजेक्शन थेरेपी गिवन है, आप निकाल के यहाँ से डायरेक्टली पॉलिंग स्केल के थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं रिलेशन में. सो इट इज कॉल्ड द स्केल यू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम. क्लियर? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नोट डाउन करें. सो नाउ the question based on electronegativity. Compare electronegativity. The first question is x plus and x2 plus. So what is the order of electronegativity? Correct order अगर ऐसा हो चार्ज, whose atom which carries a positive charge, higher the positive charge, higher the electronegative character. Positive charge lose कर, it means electron lose किए हैं, so it has to tendency accept electron, attract electron करेगा अपनी तरफ को. So the correct order is this. जितना ज्यादा positive charge होगा उतना ज्यादा आपका negative electronegativity increase होगी. And the second case, if the negative charge developed by an electron, एक एटम के पास अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दिस. जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर कम होगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट जल्दी करेगा. इलेक्ट्रॉन पहले ही नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो रिपल्शन क्रिएट होगा. ठीक, अगला एग्जाम्पल देखो. अगला पीरियड बात करते हैं. So which one has the high electronegative character? Across the period जाने पे आपका Z effect इंक्रीज होता है. जितना Z effect बढ़ेगा उतना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा. So the correct order of this is lithium, beryllium, nitrogen and oxygen. So the correct order of electronegativity is this. साइज बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, so attraction power ज्यादा इंक्रीज होगी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर इज दिस. अगली बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सो इट इज द हैलोजन सीरीज. इन अ ग्रुप व्हेन मूविंग टॉप टू बॉटम द साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इज इंक्रीजेस. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दिस. अनदर बात करते हैं हम नाइट्रोजन, phosphorus, antimony, bismuth. So what is the correct order? Same, it is the nitrogen family. When moving top to bottom, electronegativity is decreases. Electronegativity क्या होती है? Decrease होती है. तो this is the correct order. And another हम बात करते हैं किसमें, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, बेरियम. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इज, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है बेटा मांगे कार स्कूटर, तो करेक्ट ऑर्डर आपका हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम. सो इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. ये पीरियोडिक टेबल्स के ऑर्डर आएंगे. आप इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जेड इफेक्ट उनके साइज को देख के आप उनको एक्सप्लेन. Clear? So these are the question based on compare electronegativity. Note down करें. Then we will the question based on scales, Pauling scale and Mulliken scale.
So बच्चों, these are the question based on the electron negativity scales. Okay, how will you find the numericals based on scales? हमने 3 स्केल्स पढ़े थे. फर्स्ट स्केल आपका था पॉलिंग स्केल, सेकंड स्केल आपका था मुलिकन स्केल, थर्ड स्केल आपका था ऑल्ड्रेड-रोसो स्केल. मैक्सिमम क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलिंग स्केल एंड मुलिकन स्केल एंड रिलेशन ऑफ पॉलिंग एंड मुलिकन स्केल. सो देयर आर द 2 क्वेश्चंस, 2 एग्जांपल्स. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये. आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको हम करते हैं. इससे भी और भी क्वेश्चन हैं जो हम प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट करेंगे. तो फर्स्ट वी विल डू दीज 2 एग्जांपल्स. क्लियर? तो फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम फ्रॉम गिवन डाटा. आपको एक डाटा गिवन है कि आपका EHH बॉन्ड एनर्जी 104 किलो कैलोरी पर मोल, EClCl is 60 kilocalorie per mole and EHCl 101 kilocalorie per mole, and the electronegativity of hydrogen is 2.1 and the root 19 is 4.34 value. So you calculate the electronegativity of Cl atom. आपने इस Cl atom की electronegativity फाइंड करनी है. So आपको जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग वी यूज पॉलिंग स्केल फॉर्मूला. पॉलिंग स्केल फॉर्मूला क्या था? काई ए माइनस काई बी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इक्वल्स टू 0.208 रूट ई ए बी माइनस रूट ई ए माइनस ई बी बी. क्लियर? सो नाउ अगर हम इन वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग मेंशन कर देंगे तो आपको हो जाएगा काई ए आपने फाइंड करनी है Cl को, Cl माइनस काई बी H इक्वल्स टू 0.208 रूट EAB, इट मीन्स EHCl माइनस रूट EHH माइनस मल्टीप्लाई EBB या EClCl. So यही आपको गिवन डाटा था, हमने वैल्यू को मेंशन किया. नाउ पुट द वैल्यूज, नाउ वी विल पुट द गिवन डाटा इन इक्वेशंस. सो Cl वी विल फाइंड Cl माइनस इसकी द वैल्यू ऑफ 2.1, 0.208 रूट द वैल्यू ऑफ HCl इज 101 माइनस द वैल्यू ऑफ EHH एंड ClCl. HH की बॉन्ड एनर्जी 104 माइनस 60 मल्टीप्लाइड 60. सो वी सॉल्व 0.208 रूट 101 माइनस, इसको हम मैथमेटिकल क्वेश्चन में ये रूट, अगर हम रूट को हटाएंगे, रूट करेंगे तो आपकी वैल्यू जाएगी 104 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, 1/2. तो वैल्यू इज Cl माइनस 2.1 इक्वल्स टू 0.208 रूट 101 माइनस 82. So the value is chi Cl minus 0.1 equals to 0.208 root 19. 4.34 वैल्यू पुट कर ली थी, 19 की वैल्यू गिवन थी. So now 208 and 4.34 मल्टीप्लाई करते हैं इनको. तो 32 8 24 6 32 8 2 7 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितना है आपका 0.90272. क्लियर? सो chi Cl minus 0.21 then chi Cl equals to 0.90272 plus 2.1 ऐड करते हैं तो वैल्यू आपको जाएगी 3.00
272, nearly approx 3. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये जो वैल्यू थी यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन देखें. Ionization enthalpy of an atom is 12 electron volt and electron gain enthalpy is 6.8 electron volt. Find the electronegativity atom according Pauling scale. So आपको ionization enthalpy इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो मोलिकुलर स्केल के और पॉलिंग स्केल का रिलेशन क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल मोलिकुलर स्केल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल इक्वल्स टू 2.8. तो हमको यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर लेंगे, देन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल. तो इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा? अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर स्केल द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो मिल्टन स्केल क्या कहता है? मोलिकुलर स्केल आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी वैल्यू है? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इफ पॉजिटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है आपकी? पॉजिटिव है. डिवाइडेड बाय 2. ऐड दशम कितना हो गया आपको? ऐड करते हैं 18.8, डिवीजन करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? 2 से डिवीजन 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ यू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला रिलेशन. वैल्यू आपने रखनी है. सो 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल इक्वल्स टू 2.8. मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.4 डिवाइडेड बाय 2.8. डिवीजन कर लेते हैं, कितना हो गया? डिवीजन कर लो. तो आप इसको डिवीजन कर लो. 40, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये 2 4 जा 8, 2 7 जा 14. तो आपको 47 डिवाइडेड बाय 14, तो 3 पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग. 14 डिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे हम. 47 डिवाइडेड बाय 14, 14 14 में 32 एंड 4 में 2 माइनस करेंगे तो आप 5 में 2 माइनस किया 5, देन 0.0 3.3. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आ गई आपकी? 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल. क्लियर? नोट डाउन करिए इसे. तो the electronegativity of atom according Pauling scale is 3.3 electron volt. So these are the question based on electronegativity scale of Pauling scale and molecular scale. So this is our today's lecture based on the property of classification of element of electron gain enthalpy and electronegativity. We have discussed all the properties of based on electron gain enthalpy and electronegativity as well as the question and exceptional case of both properties. So मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. इट वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. सो आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी. सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने इस प्यारे से चैनल वर्सेस क्लास को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सच स्मॉल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, आसपास सफाई बनाए रखें. बाय बाय, टेक केयर.